हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता। एसएससी मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका परसेंटेज का थर्ड वीडियो जो आज हो मतलब अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसमें आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसके पहले दो वीडियोस को देख चुके हैं परसेंटेज का, जिसमें आपको कंसेप्ट दिया गया था। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले के जो दो वीडियोस बनाया गया है उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का मिल जाए। उसके बाद फिर ये सब वीडियो और इसके आगे के वीडियोस को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों चलिए, इसके पहले जो दो वीडियो आपको बनाया गया था उसमें आप जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चन से बिल्कुल अलग आज का क्वेश्चन होने वाला है। और ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस डाले गए हैं इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसमें पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। क्वेश्चन समझिए, दो संख्या है तीसरी संख्या से, कहने का मतलब तीन संख्या हम लोग को दिया हुआ क्या है, तीन संख्या दिया गया है। अच्छा एक मिनट, अपने को तीन संख्याएं दी गई है। संख्या कौन कौन सा, ए है, बी है और सी है। तीन संख्याएं दी गई है और बोला कि दो संख्या जो तीसरी संख्या से 25% कम और 20% कम है। पहले अगर तीसरी संख्या आपको अगर पता चल जाए, अगर आपको तीसरी संख्या पता चल जाए, मान लेते तीसरी संख्या सी को, ये सी मेरा थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या है, तो अगर ये आपको पता चल जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा उससे 25% कम रखेंगे ए को, पहली संख्या को, और 20% कम रखेंगे बी को, जो दूसरी संख्या है। तो पहले ये सी जो आपका तीसरी संख्या वो पता तो चले। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में इन परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन लंबा बनेगा। ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 25%, 20%, इन परसेंटेज को, अगर इसके पहले के वीडियो में हम लोग पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप का था तो आसान बनता था उससे। लेकिन यहाँ पर 25%, 20% इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने से फायदा नहीं होगा और लंबा बन जाएगा क्वेश्चन। तो बेहतर ये है कि पहले इस सी जो तीसरा नंबर है, तीसरी संख्या, उसको पहले एक कंसिडर कर लेते, कोई एक नंबर। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको परसेंटेज दिया हो जाता है तो सबसे बेहतर होता है कि अगर नंबर आपको कंसिडर करना है तो 100 कंसिडर कीजिए, है ना। अगर आपको नंबर कंसिडर करना है तो सबसे बेहतर होता है कि 100 जो है, सी तीसरा संख्या जो 100, उसको कंसिडर किया जाए। तो अगर इसको हम 100 मान लेते हैं, ये आपका तीसरा संख्या जो 100 है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 25% जो है वो 25% कम होगा, किससे, तीसरा संख्या से। तो तीसरा संख्या से 25% कम होगा पहला संख्या। तीसरा संख्या अगर 100 है तो 100 का 25% मतलब 25, तो 25% कम कर दे तो क्या आ जाएगा, 75, मतलब पहला संख्या क्या होगा, 75 होगा। अच्छा, दूसरी संख्या कितना कम होगा, 20%। 20% कम कहने का मतलब है कि 20% कम का मतलब 100 का 20% 20 होता है, तो 20 कम हो जाएगा, मतलब 100 में से 20 कम करने पर 80 आ जाएगा। मतलब अगर तीसरा संख्या 100 है तो पहला संख्या 75 है और दूसरा संख्या 80 है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहली जो संख्या, पहली संख्या कौन सा, 75, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या ये जो 80 है, उस 80 के हिसाब से अगर देखें तो 75 जो है कितना प्रतिशत है। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। तो ये 75 जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, जो दूसरी संख्या बोल रहा है उसके आधार पे अपने को देखना है ना, कि इस 80 के आधार पर देखना है कि 75 कितना परसेंट है। जैसे कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन आपको बोला गया कि 100 का 10 कितना परसेंट है। समझिए क्वेश्चन को, 10 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, 100 का कितना परसेंट है। तो क्या करते हैं, जिसका परसेंट मतलब जितना एक बार जिसके बारे में बात करें ऊपर लिखते हैं, और जो आपका जिसका परसेंट बोल रहा है, जहाँ 100 का परसेंट बोलता है, 100 नीचे आता बेस में, है ना। सोल्व करने पर आ जाएगा 10% इंटू 100 करना पड़ता है, सॉरी इंटू 100 करना पड़ता है। तो 10 और बाय में
100 आएगा और इंटू आपको परसेंट निकालने के लिए 100 करना पड़ता है, और करने पर आपका आ जाएगा 10% होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन था कि पहली संख्या जो आपका 75, वो 75 दूसरी संख्या मतलब 80 का कितना परसेंट है, तो 75 और बाय में 80 कर दिए और इंटू 100% कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, ऊपर 750 बाय में नीचे 8 आ गया, तो 750 बाय में 80, 750 और बाय में 8 है परसेंट। इसको कैलकुलेट कर लेते तो 8 9 72, 9 3 8 3 24, 6 प्लस 60 8 7 56 और 4 8 बजे 40, 73.75% आ गया। मतलब जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या का 93.75% होगा। क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन क्या बोला था कि दो संख्या दिया, वो तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो 25% 20% कम कर दिए। और यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया कि पहला संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, तो पहला संख्या जो है 75 वो दूसरे का कितना परसेंट है, मतलब 80 का कितना परसेंट है। तो 80 75 80 इंटू 100 करके सॉल्व किए तो 93.75% आया। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला वाला ही। देखिए क्या बोल रहा है, तीन संख्याएं फिर से है ए बी सी। अगर सी को हम 100 मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा, 30% कम। 30% कम करने का मतलब 100 का 30% मतलब 30, तो 30 कम हो जाएगा इसमें, 100 में से 30 कम करिए 70, ए आपका हो जाएगा 70। और बी का बात करें 37% कम है, 37% कम है, तो 100 का 37% मतलब 37, तो 37 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 63। ठीक है, एक 70 हो गया, दूसरा 63 हो गया, तीसरा है 100। अब क्वेश्चन पूछता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। 100%। देखिए दूसरी संख्या कम है कि नहीं, दूसरी संख्या कम है, कितना प्रतिशत कम है पहले से, तो पहले से देखिए तो 7, यहाँ पर नंबर देखिए 7 कम है कि नहीं। तो जितना कम है, कितना कम है, 7 का कम है, तो 7 और बाय में क्या देंगे, तो यहाँ कम है, किससे कम है, 70 से कम है, तो ये आपका आधार बनेगा, इसके आधार पर परसेंटेज निकलेगा। जिससे कम का बात कर रहा है, इस 70 के आधार पर देख रहे हैं ना कि कितना कम है, ये पहली संख्या के आधार पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मतलब पहली संख्या के आधार पर आपको देखना है कि कितना परसेंट इससे कम है ये। तो बाय में 70 होगा, 7/70 और इंटू 100, तो आप जानते हैं क्या आ जाएगा, नीचे 10 दे 100 मतलब 10%। आ गया 10% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोला, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 है, तो ए 10% कम बोल रहा है, 10% कम का मतलब 90, ये 90 है, और ये 25% कम बोल रहा है मतलब 75 है। आगे क्या बोलता है, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए, पहली संख्या मतलब 90 के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी संख्या कम है, 75 75 है, ये 90 है, 15 कम है, कितना का कमी है, 15 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 मतलब 90 के बराबर करने के लिए 75 को कितना परसेंट और बढ़ाया जाना चाहिए। तो हमको बढ़ाना है तो 75% के आधार पर हमको निकालना पड़ेगा, 75 ये जो 75 है उसके आधार पर निकालना पड़ेगा कितना परसेंट हम बढ़ाएंगे ताकि 90 आ जाए। तो देखिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 15 बढ़ाना पड़ रहा है, नीचे क्या आएगा 90 की 75। ध्यान दीजिए हम लोग बढ़ाने का बात कर रहे हैं, तो किसके आधार पर, पहले तो अपने को 75 मिला उसके आधार पर ना बढ़ाएंगे हम लोग, है कि नहीं। हम लोग अगर कम करने बोलता है, जैसे पिछला क्वेश्चन में कम करने बोला था, तो कम करने बोलेगा तो 90 से हम लोग कम करेंगे तो 90 का आधार पे हमको कम नीचे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बढ़ाने का बात कर रहा है तो बढ़ाएंगे तो 75 पहले आपको पता रहेगा आधार, उसके बाद ना इससे बढ़ाइएगा आप, तो बेस में आपका 75 आएगा, 75 इंटू 100। बढ़ाने का बात कर, जिससे बढ़ाने का बात किया वो नीचे आ जाएगा, घटाने की बात कर जिससे घटाने की बात किया वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 15/75 इंटू 100%।
15 पचे 75, 5 20%, 20%, 5 20 है ना, 20% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 75 में से 20% बढ़ाइएगा तो 20% बढ़ाने पर आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दो संख्याएं किसी तीसरे संख्या से, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है यहाँ पे, वो सब क्वेश्चंस कभी ना कभी, चाहे 2017 में, 2018 में सीजीएल के क्वेश्चंस में, कभी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याएं जो किसी तीसरी संख्या से 50% और 80% कम है। तो कहने का मतलब अगर तीसरी संख्या का हम मान लेते हैं 100, तो पहली संख्या क्या होगा, 50% कम, मतलब 50 हो जाएगा। 50% कम हो गया मतलब 100 में से 50 घट के 50 ही बचा। और दूसरा बोल रहा 80% कम, 80% करने का मतलब 20 है ना, 80 कम हो जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब बोल रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 30 बढ़ाना पड़ रहा है ना, 30 बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन परसेंट यह पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंट निकालते हैं, कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 30 बढ़ाना पड़ रहा है। बेस में क्या आएगा, 50 की 20, ये 50 आएगा कि 20 आएगा। तो ध्यान दीजिए, बढ़ाने का बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहे हो तो पहले ये 20 आपको पता, तब ना उससे बढ़िएगा आगे। आपको आधार ये 20 किससे बढ़ाना है, 20 से बढ़ाना है हमको। तो नीचे आएगा 20 इंटू 100% आ जाएगा। अब सोल्व करके देखिए, आ जाएगा 150%, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150% आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, उसी तरह क्वेश्चन सेम, पहले थर्ड संख्या मान लेते हैं 100, और 100 के आधार पर 35% कम बोल रहा है, तब 35% कम करेंगे 65 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा संख्या 50% कम बोल रहा था, 50 आ जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या कितना से बढ़ाना, सेम क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको छोड़ के आगे मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, अच्छा इसमें अधिक का बात क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। 20% और 80% अधिक है। पहले हम लोग थर्ड संख्या तो खोज लें, तीसरा नंबर हम लोग मानते हैं क्या, 100 मानते हैं हमेशा। चलिए ठीक है, तो अगर 100 मानते हैं तो क्या बोल रहा है कि 20% अधिक है, तो 100 का 20% करना मतलब 20, तो 20% अधिक बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पहला संख्या 120 हो जाएगा, और दूसरा संख्या 80% अधिक है, तो 100 का 80% मतलब 80, तो 80 बोल रहा मतलब 180 हो जाएगा दूसरा संख्या। पहला संख्या 120, दूसरा संख्या 180, और थर्ड तो 100 माने थे हम लोग। अब क्वेश्चन पूछता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो है मतलब 120, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या के आधार पर हमको देखना है कि कितना प्रतिशत है 120, मतलब 120 बाय 180, बाय में 180, क्यों समझ पाए, क्योंकि इसके आधार पर हमको देखना है कितना प्रतिशत ऊपर वाला, पहली संख्या का प्रतिशत पता करना है 180 के आधार पे। तो 120 बाय 180 इंटू 100, तो आ जाएगा पर 2/3, ऊपर 2 नीचे 3, मतलब आपका परसेंटेज आ जाएगा 66.1/2%, 66.1/2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा, अच्छा हाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 6 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, और 6 क्वेश्चंस बिल्कुल एक टाइप का था, जिसमें से 3 संख्याओं के बीच में कंपैरिजन था। थर्ड संख्या हम लोग कंसिडर करते थे, और पहला दूसरा संख्या के को उसके हिसाब से कैलकुलेशन या परसेंटेज जो निकालने वाला, बढ़ाना घटाना सारा कैलकुलेशन हो पाया। तो 6 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो 6 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तब। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग यहाँ से हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे।
ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और मज़ेदार क्वेश्चंस है, देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। मतलब क्या बोल रहा है, दो प्रत्याशी है, मान लेते हैं ए और बी। ए और बी है, दो प्रत्याशी, ए है और इधर बी है। ठीक, दो प्रत्याशी है, तो दोनों प्रत्याशी चुनाव लड़ा, मतलब दो ही था उम्मीदवार यहाँ पर। ठीक है, दो ही उम्मीदवार था, तीसरा नहीं है। और दोनों चुनाव लड़ा, तो उसमें पता चला कि जो जीत गया, मान लेते हैं कि ए को मान लेते हैं कि जीत गया ये, तो जो जीता है वो उसको 60% वोट मिला है। इसको कितना वोट मिला है, 60% वोट मिला है। तो दूसरा को पक्का 40% मिला होगा, ये क्लियर है। इसको मिला है 60% वोट, तो इसको अगर 60% वोट मिलता है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। इसको 60% वोट मिलता है तो इसको 40% वोट मिलेगा। ठीक है, और आगे क्या बोलते हैं, 14,000 मतों से ही विजय हुआ, मतलब इसको 14,000 मत ज्यादा मिला है उससे, बी से 14,000 मत, 14,000 वोट ज्यादा इसको मिला है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ सोचते हैं कि टोटल कितना वोटिंग हुआ था, टोटल कितना वोट्स पड़ा था, मत पड़ा था टोटल, वो हमको नहीं पता, हमने माना उसे 100। जब कोई यहाँ परसेंटेज का बात करते तो हम लोग 100 के रूप में काम करके चलते हैं। हम मानते हैं कि 100, सॉरी, हम मानते हैं कि 100 वोट मिला था। ठीक है, 100 टोटल जो वोट है, टोटल वोट वो 100 है, मतलब टोटल 100 लोग हैं जो मतदान करने वाले हैं। ठीक, तो 100 में से 60% किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो 100 में से 60% मिला, कहने का मतलब क्या, 100 का 60% मतलब 60, मतलब 60% का बात किया, उसका मतलब 60 वोट। तो 60 वोट किसको मिल गया, इसको मिल गया, है कि नहीं। तो 100 वोट टोटल था, उसमें से 60 वोट इसको मिल गया, तो पक्का 40% जो बचा, 40% कहने का मतलब 40 वोट। तो 40 वोट किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ए को मिल गया 60 वोट 60% के हिसाब से, और बी को मिल गया 40 वोट 40% के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगर यहाँ पर देखते, यहाँ पर ज्यादा वोट तो किसको मिला, ए को मिला हुआ है, तो 100% जीतेगा। कितना वोट से जीतेगा, तो देखिए यहाँ पर तो बीसी ना ज्यादा इसको मिला है। ये देखिए 40 वोट तो मिल गया था बी को, 60 वोट किसको मिला, ए को, तो 20 वोट ज्यादा मिले जिसके कारण ये जीत पाया। इसको 20 वोट ज्यादा मिल गया जिसके कारण ये जीत पाया। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14,000 वोट से जीता है, 14,000 वोट इसको ज्यादा मिला है, मतलब ये 20 वोट इसको ज्यादा मिला, सो हम लोग के अकॉर्डिंग आया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 20 वोट नहीं, 14,000 वोट, 14,000 वोट इसको ज्यादा मिला है। तो 14,000 वोट ज्यादा मिला, उसका मतलब कितना को ज्यादा मिला है, देखिए 700 गुना, तो 14, हाँ 700 गुना, मतलब इसको जो है हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो 20 वोट ज्यादा मिल रहा था, लेकिन पता चला कि 14,000 वोट कहने का मतलब 700 गुना ज्यादा वोट मिला। उसका मतलब क्या है कि जो टोटल, जो यहाँ पर लोग था मत करने, वोट देने वाला, जो टोटल 100 जिसको माने थे, वो 100 नहीं होगा, कितना होगा, 700 गुना ज्यादा होगा। मतलब ये जो है वो भी 700 गुना ज्यादा होगा। 700 गुना ज्यादा करने में तो कितना हो जाएगा, 70,000 होगा। मतलब 70,000 वोट टोटल जो वोट देने वाले लोग थे वो 70,000 थे। 70,000 में से 60% इसको मिला और 40% इसको मिला, और 20% के कारण ये जीत गया। 20% का मतलब 14,000 वोट ज्यादा इसको मिल गया, उसके कारण ये जीत गया। समझ पाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 70 वोट मिला, 70% वोट मिला, और वो 15,400 वोटों से जीत हासिल किया था। हारने वालों को कितना मत प्राप्त हुआ ये पता करना है अपने को। चलिए समझते हैं, फिर से वही हाल है कि टोटल हम कितना वोट मान लेते हैं, 100 वोट मान लेते हैं। 100 उम्मीदवार, 100 लोग हैं वोट देने वाले, उसमें 70% वोट किसको मिल गया, जीता उसको। 70% वोट कहने का मतलब 70 वोट इसको मिल गया, तो 100% 30 वोट ना बचा है, तो 30 वोट किसको मिला होगा, इसको मिला होगा। तो अगर इसको 30 वोट मिला, इसको 70 वोट मिला, मतलब कितना वोट से जीत गया ये 40 वोट से जीता, है कि नहीं, 40 वोट से जीता।
लेकिन अब देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, 40 वोट से नहीं जीता, 15,400 वोट से जीता है ये। 40 वोट से नहीं बल्कि 15,400 वोट से, 15,400 वोट से जीता। तो 15,400 वोट से जीता कहने का मतलब कितना गुना जीता, देखिए तो 4 तिया 12, 3 4 8 32, 2 4 5 20, 385, 385 गुना ज्यादा। 40 हम लोग के अकॉर्डिंग पता चला कि 40 वोट से जीता, लेकिन पता चला 15,400 वोट से जीता है, तो 385 गुना ज्यादा है। जो ये वोट आया वो 385 गुना ज्यादा। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब टोटल जो वोट होगा, टोटल जो वोट होगा वो भी 385 गुना ज्यादा होगा। इसको भी 385 गुना ज्यादा मिला है और इसको भी 385 गुना मिला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, हारने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाला कौन है, ये 30 वाला, तो इसको कितना मत प्राप्त होगा, तो इसको 30 मत नहीं, 30 का 385 गुना ज्यादा, इसको 385 गुना ज्यादा मिलेगा। 385 गुना ज्यादा कहने का मतलब देखिए, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25 का 5 बाकी में 2, 3 3 9 2 11, 11,550 वोट इसको मिला है। समझ पाए, 11,550 वोट इसको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्या बोला, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। देखिएगा पिछले क्वेश्चन से अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था एक सेम टाइप का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 अलग है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, तो क्लियर हो गया। ठीक, जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से जीत गया, तो दूसरे को हरा दिया 1100 मतों से, मतलब 1100 मत इसको ज्यादा मिला हुआ है। तो चुनाव में कुल कितने मत थे ये हम लोग को पता करना है। तो पहले समझते हैं, 8% वोट मतलब मतदाता जो थे वोट नहीं दिए। अगर हम टोटल वोट को मान ले 100 की, टोटल 100 वोट है, ठीक, तो 100 में से 8% जो था, 8% का मतलब 8 लोग नहीं दिया वोट, मतलब कितना, 92 लोग, 92 लोग वोट दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब जो वोट दिया उसमें से ना 48% इसको मिला है। जो वोट नहीं दिया उसका तो क्या कैलकुलेशन करेंगे, जो वोट दिया उसमें से ना 48% इसको मिला है। ओ नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिए, वैसा नहीं है। जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया। 48% मत प्राप्त किया कहने का मतलब जो जितना था टोटल 100 उससे, उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग नहीं बताया गया कि ये 48% किसका 48% है। जब कभी कुछ क्लियर ना किया हुआ हो, आगे क्वेश्चन पे देखें कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पर 48% क्लियरली बोला 48%, लेकिन किसका 48% को क्लियर नहीं किया है। उसका मतलब टोटल जो वोट है उसका बात कर रहा है। तो टोटल वोट है 100, तो 100 का 48% मतलब 48% वोट किसको मिल गया, जीतने वाले को। ध्यान दीजिए, टोटल 100 वोट था, 100 में से 8 कोई आया ही नहीं, 92 लोगों ने आया, 92। और क्वेश्चन बोला कि इसमें से 48%, 100 में से 48% वोट किसको मिला था, 100 में से 48 का मतलब 48 वोट इसको मिल गया, लेकिन देने तो सिर्फ 92 लोग आया था, तो 92 में से 48 इसको मिल गया, तो बचा कितना, बचा है कितना, देखिए 44, 44 बचा। मतलब इसको 48% वोट मिला और इसको 44% वोट मिला, और 8% लोग आया ही नहीं। क्लियर हुआ, 100 लोग आया था, 100 लोग उसमें से 8 लोग आया ही नहीं, ध्यान दीजिए, तो 8 लोग आया ही नहीं, और 92 लोग आए, उसमें से 48 लोग इसको दिया वोट और 44 लोग इसको दिया वोट, मतलब 4 वोट से ही जीता है। क्या, ये 4 वोट से ही जीता है, मात्र 4 वोट से जीता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 4 वोट से नहीं जीता भैया, कितना वोट से जीता है, 1100 मतों से विजय प्राप्त हुआ, मतलब दूसरे को हराया है। कहने का मतलब 4 मत से नहीं, 1100 मतों से हराया है। तो अगर 1100 मतों से हरा है तो 1100 कहने का मतलब कितना गुना हो जाएगा, देखिए तो 4 से डिवाइड करिए इसको, तो 4 दूना 8, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 275 गुना, 275 टाइम्स ज्यादा वोट इसको मिला है, जिसके कारण ये जीत पाया है, दूसरे को हरा पाया है। 275 गुना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में जो था वो कुल कितना मत था, कितना मत पड़ा वो नहीं, कितना मत था। तो टोटल तो 100 मत था, भले ही सब आया नहीं,
लेकिन टोटल 100 मत था, 100 मत नहीं था, कितना 275 गुना इसका, 275 गुना 275 गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 27500, टोटल 2,75,000 सॉरी 27,500 वोट था टोटल, जिसमें से उसका 8% लोग नहीं आया और बाकी जो बचा उस 40% 48% इसको दिया और 44% इसको दिया। ठीक है, चलें, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 48% निकाला गया है टोटल पर, 100 पर निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेंटेंस ने क्लियर नहीं किया कि 48% किसका 48%। अच्छा इंग्लिश में ध्यान से देखिए, तो इंग्लिश में क्लियर किया है द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या बोला, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। चलिए पहली बार क्वेश्चन आया हुआ 3 चुनाव का, मतलब 3 लोगों का, ठीक है, और पहले को 40% वोट मिला, दूसरे को 36% वोट मिला। और बोले यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, देखिए पहला को 40% वोट मिला और दूसरे को 36% वोट मिला, तो 40 30 70 76, मतलब 76% वोट तो मिल गया इन दोनों को, 76% वोट तो इन दोनों को मिल गया। तो तीसरा बाकी जो बचा वही ना मिला होगा, तो 100 में इसको अगर घटा देते हैं 100% माइनस 76 कितना आ जाएगा 24%, मतलब 24% वोट किसको मिला है, तीसरा प्रत्याशी को। तीसरा जो प्रत्याशी उसको 24% वोट मिला। तो अगर टोटल वोट हम लोग पास 36,000 है तो 36,000 का 24% निकाल दीजिए, आसान क्वेश्चन है। 36,000 टोटल वोट मिला है, यहाँ तो क्लियर कर चुका है, इसका 24% निकाल दीजिए, 24% निकाल देते हैं। चलिए 2 0 कैंसिल हुआ, अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 36 और 24 से मल्टीप्लाई करिए, चार 24, 4 बकेट में 2, 4 थे 12, 2 36 गुना 72, 4 4 2 6 8640 8640 इतना वोट मिला है किसको, थर्ड प्रत्याशी को। तीसरा जो प्रत्याशी, तीसरा कैंडिडेट, उसको 8,640 वोट मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 20% मत अवैध घोषित हो गया। हाँ यहाँ पर देखिए कुछ नया क्वेश्चन आया हुआ है, अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित कहने का मतलब क्या है कि वोट मिला है, वोट पड़ा है, ऐसा नहीं कि वोट नहीं पड़ा, वोट पड़ा, लेकिन वोट में होता नहीं कभी कुछ गड़बड़ी हो जाता है, चाहे उसका मोहर सही से नहीं काम करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके चक्कर में वोट पड़ने के बाद 20% जो वोट है वो अवैध घोषित हो जाता है, मतलब इनवैलिड हो जाता है, उसका काउंटिंग, उसका उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता। ठीक है, तो 20% मत अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले को 60% वैध मत प्राप्त हुआ है। 60% क्या वैध मत प्राप्त हुआ। थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर हम टोटल 100 वोटर्स यहाँ पे हैं तो 100 में से 20, 100 के 100 टोटल, ये टोटल जो था 100 वो 100 के 100 गए थे वोट करने के लिए, मतलब टोटल 100 को दिया वोट, ठीक है, लेकिन उसमें से पता चला 20 वोट जो था 20% वोट, मतलब 20 वोट, वो 20 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब गलत, फालतू हो गया वो, मतलब 80 जो था वही मिला है वैलिड, यही है आपका वैलिड वोट्स, ठीक है, वैध मत जो है यही वाला 80। ठीक, अब बोल रहा है जीतने वाले को क्या मिला, जीतने वाले को 60% वैध मत प्राप्त हुआ है, टोटल में से 60% नहीं, 60% किस में से, वैध मत, जो वैलिड वोट्स था, वैलिड वोट्स था 80, उसका 60% मिला है, 100 का नहीं, 80 का 60% मिला है। तो अगर 80 का 60% मिला तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48। 80 का 8% 60% कहने का मतलब हो गया 48। तो अगर 48 वोट इसको मिल गया तो बाकी 40% इसको मिला होगा, है कि नहीं। 60% वोट इसको मिला था, 40% वोट इसको मिला होगा। 80 का 40% इधर हारने वालों को मिलेगा।
तो 80 का 40% निकाल के देखिए तो आ जाएगा 832, 3 मतलब 32। 48 वोट इसको मिला, 32 वोट इसको मिला। अच्छा कितना वोट से जीता होगा, घटा के देख लीजिए, 16 वोट होगा। 16 वोट ज्यादा इसको मिला है, जिसके चक्कर में जीता है। ठीक, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह 6400 मत से चुनाव जीत गया। 16 वोट से नहीं, वो 6400 मत से चुनाव जीता है। तो अगर 6400 उसका मतलब 400 गुना ज्यादा, 16 चौक 64, 400 गुना ज्यादा है। तो अगर 400 गुना ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, उसका मतलब सब कुछ 400 गुना होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कुल मतों की संख्या बताइए और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत 400 गुना ज्यादा अगर कर देते हैं तो 400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 100 से 400 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 400 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 40,000 आएगा। मतलब टोटल वोट कितना था, 40,000 वोट था। ये टोटल वोट था। उसमें सब आगे क्वेश्चन एक और पूछा कि वैध मत की संख्या बताइए, वैध कितना मत था। तो वैध तो 80 था, तो 80 का 400 गुना कर देते हैं। तो इसका अगर 400 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 400 गुना अगर कर देते हैं तो 832,000, मतलब 40,000 वोटर्स आए थे, जिसमें से 8,000 वोटर्स का फालतू हो गया, वोट अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया। बाकी बचा 32,000, उन्होंने उनका वोट वैलिड रहा, और इसके आधार पर ये कैलकुलेशन नीचे का हुआ था। चले ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, 30% लोगों ने मत नहीं दिया। ध्यान दीजिए, वैध अवैध नहीं, 30% लोग मत दिया ही नहीं, वोटिंग करने आए ही नहीं उस सब। मतलब अगर 100 लोग है, अगर 100 लोग है, अगर 100 लोग है तो 100 लोग में से 100 कोई था, 100 में से 30 लोग है जो मत दिया ही नहीं। मतलब जो वोट पड़ा है वो वोट कितना पड़ा, 70। 30 लोग मत दिया ही नहीं तो 70 वोट पड़ा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, और 14.2/7% मत अवैध घोषित हो गया। अच्छा, जो पड़ा उसमें से वैध अवैध, ध्यान रखिएगा, वैध या अवैध क्या होता है, वो वोट पड़ने पर डिपेंड करता है। वोट कितना पड़ा उस पर परसेंटेज निकलता है, क्योंकि वोट पड़ेगा तब ना जान पाएंगे कौन गलत दे दिया, कौन गड़बड़ी कर दिया, नहीं किया। जब दिया ही नहीं तो उसका मतलब क्या हो, तो थोड़ी ना पता चलेगा वैध है क्या अवैध है। तो वैध या अवैध जो है वो जो वोट पड़ जाता है उस पर होता है, जो देने आए नहीं उसका बात ही अलग है। जैसे 100 लोग यहाँ पे थे, 100 लोग में से 30 लोग आए नहीं वोट देने के लिए, तो उनका तो वैध अवैध से मतलब ही नहीं रहा, बाहर हो गए। अब यहाँ पे 70 मतलब 70 वोट पड़ा था, 70 वोट जो पड़ा उसमें से 14.2/7%, कहना मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 1/7, 1/7 इंटू 70 अगर कर देते हैं, मतलब 70% का 14.2/7% निकाल देते हैं हम लोग। 14.2/7% निकाले, 70 का कितना आ गया, 10, है ना, कट के 10 आ जाएगा। मतलब 70 वोट जो था, 70 वोट में से 14.2/7% वोट अवैध घोषित हो गया। मतलब 10 जो वोट था वो अवैध घोषित हो गया। तो 60 वोट है जिस पर काम होगा, है ना, जीत हार जो होना 60 वोट पे होगा। तो चलिए 60 वोट का हम बात करते हैं। अब क्या बोलता है, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है। वैध मत कितना हमारे पास, 60 है, और इसका 70% किसको मिला है, जीतने वाले को। इसका अगर 70%, 60 का 70% निकालते 6 7 42, 42 आएगा। तो अगर 42 इसको मिल जाता 70%, तो जो बचा 30% वो किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो 30% कितना, 6 18 होगा। जो वैध मत था उसी पर जीत हार होता है। तो वैध मत का 70% इसको मिल गया, 42 वोट इसको मिला और 18 वोट इसको मिला। तो कितना वोट से जीता, देखिए कैलकुलेट करके कितना वोट से जीता ये। तो 18, 42 घटा दीजिए इसमें तो आ जाएगा 2, 16, 24, 24 वोट जो है, 24 वोट से ये जीता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 24 वोट से नहीं, कितना 9,600 मतलब 9600 वोट से जीता है। 9600 वोट से जीता, उसका मतलब कितना गुना हो जाएगा, 9600 जो है वो कितना गुना हो जाएगा, 24 चौक 400, 400 गुना। यहाँ पर दिखा रहा है कि जितना वोट से जीता वो 24 नहीं होके कितना 9600 है, मतलब 400 गुना ज्यादा है। तो 400 गुना है, उसका मतलब सब कुछ 400 गुना होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।
कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कुल जो 100 लोग थे 100 लोग उसका ज्ञात करना है। उसमें से जो नहीं आए वो तो नहीं आए, 30 लोग नहीं आए, और यहाँ पर 70 जो था वो वोट पड़ा है। उसमें से वैध अवैध जो हुआ, वैध इतना रहा, अवैध रहा 10। तो टोटल जो मत था वो टोटल मत कितना था 100, हम जो माने थे उसमें से 400 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 40,000। अगर क्वेश्चन पूछता कितना वोट पड़ा, तो कितना वोट पड़ा, तो पड़ता 70 को 400 से मल्टीप्लाई करता तो 28,000 आ जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। 10% लोग अगर मतदान नहीं किए, मतलब 100 लोग अगर है तो 100 में से 10% नहीं किया, मतलब 90 लोग किया मतदान। 90 लोग मतदान करने के लिए आया, ठीक। और उसका क्या हुआ, 11.1/9% वैध घोषित हुआ ही नहीं, मतलब अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो अगर इसका 90 का हम निकालते हैं 11.1/9%, मतलब 90 को 1/9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 10, सॉरी 11/9 99, 1/9 10, हाँ 10 आ जाएगा, तो 80। नब्बे जो है 90, इस 90 का हम लोग क्या निकाले 11.1/9%, 11.1/9% करने का मतलब होता है क्या 1/9। ठीक है, तो 1/9, तो इसको 1/9 सोल्व करके आ जाता है 10, मतलब 10 लोग। तो 90 में से 10 लोग जो है वो वोट, मतलब 90 में से 10 लोग वोट उसका अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। तो जो 80 बचा वही है वैलिड वोट, इसी पर कैलकुलेशन होगा, इसी पे जीत हार का खेल होगा। तो वैध मत का देखिए, जीतने वाले को वैध मत का कितना 75% मिला है, तो 80 का 75% निकालिए। 80 का 75% कहने का मतलब 80 गुने 3/4, 4 20 60, मतलब 60 वोट किसको मिला, इसको जीतने वाले को। तो हारने वाले कितना मिलेगा 20 वोट। टोटल 80 वोट जो था वो वैध हुआ, तो वैध पर जीत हार होगा, तो इसका 75% इसको मिला और 25% इसको मिला, मतलब 60 वोट इसको मिला और 20 वोट इसको मिला। तो कितना वोट से ज़्यादा इसको ज़्यादा मिला, देखिए तो 40 वोट इसको ज़्यादा मिला है 20 40 60, 40 वोट ज़्यादा मिला है। जबकि क्वेश्चन कहता है 40 वोट नहीं, 8,000 वोट ज़्यादा मिला। तो अगर 8,000 वोट ज़्यादा मिला मतलब 200 गुना ज़्यादा मिला हुआ है। 200 गुना अगर ज़्यादा ये है तो सब कुछ इसका 200 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करने बोला, मतलब यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 200 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20,000। तो 20,000 वोट मतलब टोटल मत था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 100 लोग है, 100 में से 10 लोग वोट नहीं दिया, तो 10 लोग वोट नहीं दिए कितना 90 बचा, 90 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, और 10% मत अवैध घोषित हो गया। अच्छा, अब 90 का 10% जो अवैध घोषित हो गया, तो 90 का 10% निकालिए। 90 का 10% कहने का मतलब 10% मतलब 1/10, सोल्व करने पर क्या आएगा 9। ठीक है, तो 90 जो था 90 में से 9 वोट क्या है अवैध घोषित हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया। तो बचा कितना वैलिड, वैलिड कितना बचा 90 में 9 घटाई 81, 81 वोट ऐसा रहा जो वैलिड है। तो इस पर जीत और हार का खेल होगा, इस 81 वोट पे जीत या हार का खेल होगा। तो चलिए जीत और हार का खेल देखते हैं क्या करना है। आगे क्या बोला कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है। तो एक इस 81 का 70% इसको मिला, देखते हैं 81 का 70% निकालते हैं। 81 का 70%, 70% मतलब 70/100, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब क्या आ गया 7 7 56 और बाय में 10 है, मतलब 56.7, 56.7 इतना वोट इसको मिला है। तो जो बचा 30%, और 30% इधर मिलेगा। 30% कहने का मतलब कितना हो जाएगा 81 इंटू 3/10, 3 एकम 3 3 अठी 24, 24.3।
24.3 वोट इसको मिला है, ठीक है। इसको मिला 56.7 वोट, इसको मिला 24.3 वोट। कितना वोट ज़्यादा मिला, कितना वोट ज़्यादा मिला? तो देखिए घटा देते हैं, 24.3 वोट घटा दिए, 7 में 3 गया 4.6 में 4 गया तो 2, और इधर 5 में 2 गया तो 3, 32.4 वोट ज़्यादा मिला है। 32.4 वोट इसको क्या मिला, ज़्यादा मिला है। जबकि क्वेश्चन कहता है 32.4 वोट ज़्यादा नहीं, कितना ज़्यादा हुआ है, 1620 मत ज़्यादा है। तो 1620 कहने का मतलब चलिए देखते हैं 1620 कितना गुना हो जाएगा। तो 1620 कितना गुना हो जाएगा, 32.4, ये पॉइंट हटा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, और 162 दूना, ये 100 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, मतलब 50 गुना ज़्यादा है, 50 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये 50 गुना ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये 50 गुना ज़्यादा है तो अब सब कुछ 50 गुना होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या यहाँ पर 100 था, 100 का 50 गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 50, 5000, 5000 टोटल मत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है। तो 100 था, 100 में से 20%, 100 था, 100 में से 20% मतदान नहीं किया, मतलब 80 लोग मतदान किया, ठीक। आगे बोलता है 600 मत अवैध घोषित हो गए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वहाँ यहाँ पर परसेंटेज रहा करता था, और परसेंटेज तो हम लोग परसेंटेज आराम से इसका कैलकुलेशन कर लेते थे परसेंटेज का, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू बता दिया कि 600 मत ज़्यादा, मतलब 600 मत अवैध घोषित हुआ है। तो हम लोग इसको इस तरह से नहीं कर पाएंगे, इसका कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, जटिल होगा। हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से इसको करते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 600 मत अवैध घोषित हो गया और जीतने वाले को 75% मिला वैध मत का, ठीक है। यदि वह 1500 मतों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कुल मत जो है वो x है, ठीक। कुल मतों की संख्या कितना है, x है, ठीक। और इस x में से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% लोग अगर मतदान नहीं किया तो कितना लोग किया है, 80% तो मतदान किया कि नहीं किया, ठीक है। तो जो वोट पड़ा है जिसके कारण जीता है उसमें से 80% का हाथ है, 20% का हाथ है ही नहीं, क्योंकि वो तो मतदान किया ही नहीं। तो 80% मतलब जो है एक्स टोटल जो मत होने वाला था उसका 80%, 80% मतलब 80/100, ठीक। मतलब इतना लोगों ने मतदान किया, ठीक है। और ये जो मतदान टोटल हुआ है, एक्स जो टोटल था उसका 80% मतलब इतना, ये जो मतदान हुआ है उसमें से 600 मत क्या हुआ, अवैध घोषित हो गया। तो अवैध घोषित हो गया तो फालतू चला गया, उस पर तो होगा नहीं कुछ काम, मतलब 600 इसमें जो भी वैल्यू होगा इसका, उसमें से 600 मत क्या अवैध हो गया, फालतू हो गया, हटाइए उसको, घटा दिए। फिर से देख लीजिए क्या है, हमने टोटल मत x मान लिया, तो x का 20% लोग मतदान नहीं किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतदान नहीं किया, तो 80% तो मतदान किया कि नहीं किया। तो 80% जो मतदान किया तो x का हम 80% निकाल लिए, ठीक है। तो मतलब इतना लोगों ने मतदान किया, इतना वोट है, उसमें से पता चला 600 वोट जो था इनवैलिड हो गया, मतलब फालतू हो गया, तो 600 वोट हम लोग घटा दिए। तब जो टोटल बचा ये तो वोट होना चाहिए ना टोटल जो उसके पास होगा, मतलब ये वैलिड हो गया, ये जो मत क्या हो, वैलिड मत हो गया, ये पूरा पूरा जो आपको मत दिख रहा है, ये जो वैल्यू इसका आएगा वो कितना वैलिड मत है, ठीक। अब क्या बोलता है आगे कि वैलिड मत जो है जीतने वाले को, वैलिड मत का मतलब वैध मत का कितना 75% मिला है, मतलब इस पूरे का, ये जो पूरा है उसका 75% किसको मिला है, जीतने वाले को, ठीक। तो और आगे क्या बोलता है, यदि वह 1500 मतों से जीतता है, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर 75% मिला, इसका मतलब क्या है, अगर इतना है उसका इसका ये टोटल वैलिड मत है, तो टोटल वैलिड मत में से इसका 75% इसको मिला, जीतने वालों को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 25%, है कि नहीं। ये जो वैलिड मत है टोटल वैलिड वोट है
उस वैलिड वोट का 75% इसको मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। मतलब ये कितने वोट के कारण जीता होगा? 75% इसको मिला, 25% इसको मिला, 50% का डिफरेंस है। मतलब इस 50% के कारण ही ना ये जीत पाया ये। मतलब इसके पास 50% ज्यादा वोट है, 50% वोट के कारण ही ये विजयी हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? जितना वैलिड मत था यहाँ पर, इस वैलिड मत में से 75% मत जीतने वालों को मिला और 25% हारने वालों को मिला। तो जितना ज्यादा मिला उसके कारण नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर 50% वोट इसको ज्यादा मिला है, तो 50% वोट ज्यादा मिला और उसी वोट के कारण ये जीत पाया है। हम लोग को पता चला कि 50% वोट ज्यादा मिला, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 1500 मत ज्यादा मिला है। मतलब क्या है, ये जो वैलिड मत आपको दिख रहा है, इस वैलिड मत, ये जो वैलिड मत दिखा, इस वैलिड मत का अगर हम 50% निकाल दें तो जो 50% होगा वही 1500 भी होगा, क्योंकि 1500 मतों के कारण वो जीता है और यहाँ को परसेंटेज में पता चला 50% के कारण वो जीता है। तो 50% किसका? 50% वैलिड मत का ना। जो वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का 50% के कारण तो जीता, उसी उतना ही ना ज्यादा उसके पास वोट रहा। तो वैलिड मत का अगर 50% निकालते हैं, 50% का मतलब 1/2, 50% का मतलब 1/2 ये निकालते, मतलब इतना वोट क्या है, इतना वोट के कारण वो जीता है। और इतना वोट इसके हिसाब से हम लोग को दिखा कि इतना वोट है उसके पास जिसके कारण वो जीता, जबकि क्वेश्चन कहता है कि 1500 वोट के कारण जीता है। मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा? 1500। फिर से देखिए इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को लाने में बड़ा जबरदस्त काम हुआ। ध्यान से फिर से देखिएगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टाइप का नहीं है, इसलिए इसको अलग टाइप से बनाया जा रहा है। और अगर समझते हैं आप तो तुरंत एक लाइन देखिए आंसर, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या देखिए ध्यान से, अगर हम कुल मत को x मान लेते हैं तो x का 20% लोग मतदान नहीं किया, मतलब 80% लोग मतदान किया, तो 80% लोग मतदान किया, ठीक है। और 80% में से 600 वोट इनवैलिड हो गया था, फालतू हो गया। तो जो बचा, अब जो 600 हटा दिए, अब जो बचा है ये ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है आपको, ये जो बचा है वही आपका वैलिड वोट है। और इसी वोट पे तो आपको दिखेगा, मतलब इसी वोट पे तो आप जीत और हार का फैसला करिएगा, ठीक है। तो ये जो वैलिड वोट है उसका 75% किसको मिला है? जीतने वाले को। तो हारने वाले को पक्का 25% मिला होगा, क्योंकि 2 ही तो उम्मीदवार थे। तो अगर इसको 25% मिला, मतलब कितना वोट ज्यादा इसको मिला? 50%। मतलब 50% वोट के कारण ही तो वो जीता। उसके पास कितना अधिक वोट है? 50% ज्यादा वोट है। किसका 50%? ये वैलिड वोट का ना। तो इस वैलिड वोट का अगर हम 50% निकाले तो उसके पास जितना ज्यादा वोट है वो मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? ये जो वैलिड वोट का अगर हम लोग 50% निकालते हैं तो 50% मतलब 1/2 निकालते हैं, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि उसके पास कितना ज्यादा वोट है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 1500 ज्यादा वोट है, तो 1500 बराबर में आ जाना चाहिए। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर देते हैं। सोल्व करते हैं, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा। इट्टू अगर इंटू में चल जाता है तो 1500 3000 हो जाएगा, ये 3000। और फिर ये प्लस 600 माइनस 600 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 600। मतलब क्या आ जाएगा? एक्स इंटू, अच्छा 80/100 है, इसको हम कर दें तो 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/5 इज इक्वल टू, इधर 1500 इंटू 2 3000 और प्लस 600 हो जाएगा, मतलब 3600 इधर हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 3600 गुने 5 और बाय में 4, तो 4 9 36, तो 900 पचे 4500। क्या निकल गया? 4500। x क्या माने थे? कुल मतों की संख्या। मतलब आपको, मतलब टोटल 4500 वोट था, समझ पाए? टोटल 4500 वोट था। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर डाउट हुई सब क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 75% डाला है, ठीक है, ठीक। जिसमें से 2% मत अवैध बोला गया कि 2 प्रत्याशी जो था उनके बीच चुनाव हुआ, उसमें से 75% मतदाताओं ने वोट दिया, ठीक है, मतलब 25% लोग नहीं दिया, ठीक है। चलिए, जिसमें से 2% मत क्या अवैध घोषित हो गया, ठीक। अब बोला एक प्रत्याशी ने 92 मतलब 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का कितना है? 75% है, वैध मतों का 75% है। तो कुल मतदाताओं की संख्या हमको निकालना है। अगर इस कुल मतदाताओं की संख्या में x मान लेते हैं, देखिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगर x मान लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या, तो x
टोटल संख्या होगी एक्स, जिसका 75% लोग ही मतदान किया है। तो 75% कहने का मतलब क्या, 3/4। इसका 3/4 ये क्या है, ये क्या निकला, एक्स इंटू 3/4 करने का मतलब एक्स का 75%, मतलब इतना लोग मतदान किया। मतदान के उसमें से कुछ वैलिड होगा, कुछ इनवैलिड होगा। तो इसमें से वैलिड मत कितना है, देखिए इनवैलिड मत बोल रहा है 2%, तो अगर 2% इनवैलिड हो गया तो 98% होगा, 98%। 98% मत क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब ध्यान दीजिए, इसका 98% मत क्या है, वैलिड है। अब देखिए अपने को क्या मिल गया, ये 75% वोट मतलब जितना लोग डाला था वोट, ठीक है, उसका उसका वैलिडिटी मतलब उसमें वैलिड कितना है, 98%, मतलब 98/100। तो ये आपको जो दिख रहा है एक्स इंटू 3/4 इंटू 98/100, ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि ये कितना, मतलब इतना वैलिड मत है, इतना वैध मत है, ठीक है, इतना वैलिड वोट है, ठीक। अब आगे क्या बोलता है, तो इस वैलिड वोट का आगे क्या बोलता है, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था। अच्छा, ये टोटल जो आपको दिख रहा है, टोटल एक्सप्रेशन वैध मत बता रहा है। तो इस वैध मत का 75% बोल रहा है, इस वैध मत का 75% मतलब 3/4। फिर से इस वैध मत का 75% कितना हो जाएगा, 9261। क्या बोला कि 9261 जो 75% किसका, वैध मतों का। तो वैध मत का 75% निकालते हैं, 3/4 करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9261 आ जाएगा। तो 9261 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए और ले आइए एक्स का वैल्यू। पहले देखिए ये पर कट कुट कर लें, ये चलिए अगला स्टेप ले जाते हैं। यहाँ आ जाएगा देखिए 9261 इंटू 4 चौक 16 हो जाएगा उधर, और इंटू 100 हो जाएगा, और बाय में क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पर 98। तो 9 से कट जाएगा, ये 9 से काटते हैं इसको, 9 एकम 9, उसके बाद यहाँ बचा 26, तो 9 दूना 18, चूँकि 2 अंक ले रहते हैं 02 आ जाएगा, 2 दूना 18, और बचा 8, तो 9 9 81, 1029, ठीक है। और इधर यहाँ देखिए तो 2 से कट जाएगा ये, 2 से 49, 2 से 49, और 2 8 16, ठीक। 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 से ही कटेगा तो 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 4, 7 7 49, 147, और फिर से 7 से कट गया, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 21 आया, 8 आया, और 100 बचा, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 16800। ये देखिए आंसर निकला 16,800, मतलब 16,800 टोटल वोट पड़ा था, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा तेजी से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन बोल रहा है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, ठीक। उसमें कुल मतों का 2% मत अवैध घोषित हो गया, मतलब अवैध हो गया, समझते हैं अब क्या है। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 10 मतलब 1,04,000 हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत मिले। क्या बोल रहे हैं देखिए पहले क्लियर किया कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला है, तो वैध मत पहले पता तो चले, ठीक है। अच्छा, हम लोग को यहाँ ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन को क्लियर बता दें कितना मतदाता टोटल था। तो टोटल मतदाता हमारे पास है 1,04,000, ठीक है, इतना मतदाता है। इसमें से 2% मत क्या अवैध हो गया, मतलब 98% सही रहा, तो 98 इसका निकाल देते हैं, इसका 98/100, मतलब जितना है उसका 98/100, ये क्या होगा, वैध मत हो गया। और वैध मत का 55% किसको मिला है, जो जीता है, तो 55% इसको मिला, 55/100 कर दिए। अब इसको खाली सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 1 0, यहाँ 3 0 गया, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ सोल्व करना है, तो 98 और 104, मतलब 104 इंटू
98 इंटू 55 और बाय में 10। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 11 55 और 2 से उधर कट गया 49। देखिए हमारे पास अब तो अपने को मिल गया 104, अपने को मिल गया 104 इंटू 49 इंटू 11। तो 104 पहले 49 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 9 9 4 13, 3 बकेट में 1, 4 और 1 5, 39। और इसको 104 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा हमारे पास 104, 4 9 4 9 36 का 6 बकेट में 3, 4 3 12 3 15, 5 बकेट में 1, 4 5 20 और 1 21, 0 0 0 फिर 539, 5 3 9 6 5 9 1 10 का 0 बकेट में 6 5 6 0 5 6। मतलब टोटल जो वोट हो जाएगा वो 56056। मतलब 1,04,000 वोट था टोटल, जिसमें से इसको मिल गया है 56,056 वोट। इसको मिला 56,056 वोट मिल गया। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में यहीं तक का क्वेश्चंस है। 2 टाइप का क्वेश्चंस आपको बताया गया, एक 3 नंबर्स वाला जो शुरुआत के 6 क्वेश्चंस में था, और बाकी फिर ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये सब क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम से उठाए गए हैं। एग्जाम जो पहले आया हुआ क्वेश्चन है उस सबसे उठाया गया है, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब इसको, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।